जी, तो अब नाज़रीन मेरे साथ अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर हिरा और डॉक्टर कुदसिया। आई स्टार्ट विद डॉक्टर हिरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बताइएगा कुछ आपका इस हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर आपके किस फील्ड को देख रही हैं? मैं यहाँ पे एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ये डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का एंड इट इज़ डोनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान। सो दिस इज़ माय कोलीग डॉक्टर कुदसिया एंड दिस इज़ माय कोलीग आल्सो डॉक्टर दानिश। वेल डॉक्टर कुदसिया, उन्होंने तो बता दिया, अब आप बताएं अपना कि आप इसमें एज अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में एज ए किस फील्ड पे काम कर रहे हैं? जी, मैं भी फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और ये मेरी कोलीग हैं डॉक्टर हिरा और डॉक्टर दानियाल। और यहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि ऑर्थो रिलेटेड, न्यूरो रिलेटेड बच्चे होते हैं पीड्स के जिनको सीपी होता है, चलने में दिक्कत होती है। इसी तरह बड़ी एज के जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के बच्चे बड़े होते हैं जिनको फ्रोज़न शोल्डर और इस तरह मसाइल होते हैं। जैसे जैसे एज होती है तो उनके मसले मसाइल तो वो यहाँ पे हम डील करते हैं। जी डॉक्टर दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी ज़रा थोड़ा सा बताएं, जैसे हमारी दोनों बेटियों ने बताया। मैं डॉक्टर हिरा के अंडर काम करता हूँ। तो जैसे उन्होंने बताया, हमारे पास यहाँ पे बहुत से बच्चे पेशेंट आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको सबको हम डील करते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास 6 क्यूबिकल्स हैं और यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं। ये हमारे पास शॉर्ट वेव डायथेरेपी है और ये हमारे पास कंबाइन यूनिट है, साथ में हमारे पास IR है। ये इंफ्रारेड है, एंडोमेड की मॉडलिटी है, उसके अंदर डिफरेंट टेंस है और अल्ट्रासाउंड डिफरेंट तरीके से तरीका इलाज है। माशाल्लाह, आइए जी आगे। और इसी तरह यहाँ पे भी ये शॉर्ट वेव डायथेरेपी है और यहाँ पे भी ये भी शॉर्ट वेव डायथेरेपी है, डिफरेंट फॉर्म की है। Okay. और वो मसाजर हमारे पास पड़ा है, वो अल्ट्रासाउंड पड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास मायोमेड है और इसमें डिफरेंट गैल्वेनिक डिफरेंट करंट्स यूज़ होते हैं इसमें। और ये इसी तरह ये इंफ्रारेड है हमारे पास। ये शॉर्ट वेव डायथेरेपी है, डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट। ये भी गवर्नमेंट ऑफ जापान ने डोनेट की हुई है। ये CP चाइल्ड जो हमारे पास आते हैं डोनर्स की तरफ से, डोनर्स की तरफ से है और ये उनके लिए व्हील चेयर है। ये भी इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ जापान ने डोनेट किया हुआ है। गुड। बेसिकली ये बच्चों के लिए एक्टिविटी एरिया है और ये भी गवर्नमेंट ऑफ जापान ने डोनेट किया है। अच्छा, ये शोल्डर लेडर है, ठीक है, जिसके हमारे पास शोल्डर फ्रोजन शोल्डर या RCS डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, रेंज इंक्रीज़ करने। और ये जो इसको मैं क्या कहूँ, बैलून? अच्छा नाजरीन, ये देखें डॉक्टर बता रही हैं कि ये थेरेपी बॉल्स हैं, तो ज़रा इसकी डिजीज़ बताएं कि क्या है। ठीक है, इसमें ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास मोस्टली बच्चे आते हैं ना, CP चाइल्ड आते हैं, ठीक है, उनके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, वो कर नहीं सकते, तो इस पर ईजिली मूवमेंट हो जाती है। हम डिफरेंट रेंजेस कराते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऑल इस पर ईजिली हो सकती हैं और उनको हम इस पर खड़ा भी करते हैं, बाउंसिंग होती है तो उनकी रेंज इंक्रीज़ होती है, पेनफुल नहीं होती है। अच्छा ज़रा बेटा ये भी बताइए कि ये क्या कोई स्टेयरिंग है जो मूव करता है इस हॉस्पिटल को? शोल्डर व्हील है जो कि अच्छा। यूज़ होता है शोल्डर फ्रोजन शोल्डर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या RCS के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। उनकी रेंज जो है डिक्रीज़ होती है तो ये पूरा घूमता है लाइक 360, तो उससे उनकी मूवमेंट पूरी शोल्डर की जो जॉइंट है उसकी होती है। श्योर। और ये एक्सरसाइज की मशीन? हाँ जी, ये एक्सरसाइज की मशीन है एंड डोनेटेड भाई? हाँ जी, डोनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान। Sure. ठीक है। और इसमें क्या है कि जो हमारे पास पेशेंट जीरियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन जो है वो आती है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है उनकी नीज की, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं उसके लिए भी ये यूज़ है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से डोनेट हुई भी है और इसमें हम लोग जो बच्चे आते हैं जो चल नहीं सकते उनकी ट्रेनिंग इस पर करा देते हैं, या इसमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, लाइक अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं, ये ट्रेवल है, इस पे जो है लाइक एंड्योरेंस इंक्रीज़ करने के लिए हार्ट के पेशेंट्स के लिए ये अच्छी है, लाइक उनका एंड्योरेंस नॉट मैक्सिमली मिनिमली उनके लिए ये यूज़ की जाती है। यानी इस अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में आप ये कहना चाह रही हैं कि हर आसाइश मौजूद जी, हर। है, नादारों के लिए भी और सरमाएदारों के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही, और थैंक सबके लिए एक यू। साथ। इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल मसूद साहब हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। वाइस चेयरमैन हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जब मैं इंटरव्यू कर रहा था जनाब आपके चेयरमैन साहब का, और जो यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं वो तो हर दिल अजीज़ हैं सर, तो आप मिसिंग थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो ज़रा थोड़ा सा आप भी बता दीजिएगा इस हॉस्पिटल के मुताल्लिक। ये हमारा अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये 27 साल हो गए हैं इसको बने हुए।
और हम यहाँ गरीब लोगों की जो है वो इलाज करते हैं। मामूली सी हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, उसके बाद डॉक्टर जो उनको देखता है वो फ्री देखता है, दवाइयाँ फ्री देते हैं। और जहाँ जहाँ हमारी लैब हैं, मेडिकल लैब्स जो हैं, अगर डॉक्टर उनके टेस्ट लिख दे तो वो टेस्ट भी फ्री होते हैं। तो ये गरीब के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के मेडिकल सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, मोबाइल क्लिनिक्स हैं जहाँ लोगों का इलाज किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ ग़ुलाम अब्बास। और नाज़रीन, मौजूद हूँ इस वक्त मैं रावलपिंडी के जो मशहूर तरीन जगह है स्कीम 3, अब काफ़ी पॉपुलर है, और यहाँ पर मौजूद है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट। और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में जो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वो हैं जनाब चेयरमैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान साहब, और उन्हीं के साथ मेरे दूसरे गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर सरफराज साहब। बाकी तारुफ होता रहेगा इनसे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के बारे में बताइएगा कि आपको ये कहाँ से ख्याल आया कि आपने इस ट्रस्ट को कायम किया, और कितना अर्सा पहले, कितने साल इसको हो गए इस ट्रस्ट को कायम हुए हुए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ट्रस्ट मैंने कायम नहीं किया। ये जनरल ग़ुलाम मोहम्मद मलिक साहब ने 1998 में स्टार्ट किया था। श्योर। और इसका नाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है। सुभान। ये इत्तफ़ाक़ की बात है कि मेरे दादा ने मेरा नाम यही रखा। तो मैं तो इनको 2015 में ज्वाइन किया मैंने, रिटायरमेंट के बाद, जब इनको 17 साल बने हुए हो गए थे। जी जी। तो अब मैं पिछले 10 साल से इसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो सर ये इन 10 सालों में आपने इस हॉस्पिटल में क्या कुछ देखा कि किस लिहाज और किस तरह ये अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं इस ट्रस्ट में? मुझे थोड़ा सा ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर और मेडिकल केयर की एक्सपीरियंस था। मैं फौजी फाउंडेशन का एमडी रह चुका हूँ, तो उनके अपना काफ़ी नेटवर्क है हेल्थ केयर का। तो उसको यूज़ करते हुए जब मैं आया था 2015 में, हम सिर्फ 12 जगह पे थे, क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट ये थी कि 1.5-2 कनाल में प्रॉपर मेडिकल सेंटर बनाया जाए। तो इसको थोड़ा सा मैंने आके चेंज किया कि हमें अपनी आउटरीच बढ़ानी चाहिए, और गरीब लोग जो हैं वो देहाती इलाकों में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमें अपना नेटवर्क में सिर्फ मेडिकल सेंटर नहीं बल्कि डिस्पेंसरीज़ और मोबाइल डिस्पेंसरीज़ भी ऐड करनी चाहिए। वो ये चीज़ मैंने ख़ुद नहीं सोची, बल्कि ये फौजी फाउंडेशन में ये चीज़ें हैं। तो उससे फिर ये है कि अभी अगर डिस्पेंसरी को बनाना चाहे तो 10 मरले के अंदर बन जाती है। लोग इतनी जगह भी दे सकते हैं, छोटी बिल्डिंग भी बना सकते हैं, या कोई किसी का अगर ख्याल हो मेडिकल सेंटर बनाने का तो वो शुरू में डिस्पेंसरी से शुरू करे, अगर मरीज़ ज़्यादा हैं तो वो कर सकता है। उसके अलावा फिर जो मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं वो दूर दराज इलाकों में 5 से 6 जगह हफ्ते में, एक हफ्ते में चक्कर लगा सकती हैं, और प्री डिटरमेंट जगहों पर वो हर 3 दिन के बाद चक्कर लगाती हैं। तो इस तरह भी हमारे मरीज़ जो हैं वो तकरीबन पिछले साल कोई 18.5 लाख बेनिफिशरीज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है। और सर ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि इस हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर्स कितनी है और मेल डॉक्टर्स कितने हैं? देखिए, हमारे जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनमें एक अलग कैटेगरी है। जैसे जो सिग्नेचर सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे ये एक सिग्नेचर सेंटर है पिंडी में, एक कराची में है, एक लाहौर में है, और एक अभी चिश्तिया में बन रहा है। तो सिग्नेचर सेंटर का फ़र्क ये है कि चूँकि ये शहरों के अंदर है तो यहाँ पे तकरीबन तमाम किस्म की स्पेशलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। इवन फिज़ियोथेरेपी भी है यहाँ पे, एक्सरेज भी हैं, और स्पेशलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हाई क्लास होती हैं, जो कि देही इलाकों में नेचुरली जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका अपनी लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बच्चों के एजुकेशन वगैरह वो इस तरह से वहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे हमारे तीनों जगहों पे जहाँ स्पेशलिस्ट हैं, अब जैसे यहाँ पे 16 स्पेशलिस्ट हैं जो अपने टाइम के हिसाब से आते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट,
स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, आई। तो इनमें सिर्फ डेंटिस्ट और आई जो कि वो फुल वीक्स के लिए आते हैं, दे आर पेड, रेस्ट ऑल आर वॉलंटियर्स। और हमारे जो लैब्स को देखते हैं, जनरल मुजफ्फर वो FIB के कमांडेंट रह चुके हैं माशाल्लाह। तो वो हमारी लैब्स को लुक आफ्टर करते हैं। तो इस तरह ही तमाम स्पेशलिस्ट बहुत हाई क्लास स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो ट्रस्ट है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, इसके डोनर्स की क्या पोजीशन है? मतलब इसमें डोनर्स कितने हैं और क्या उनकी डोनेशंस प्रॉपरली आती है इस ट्रस्ट के लिए या नहीं? ये जो बेसिकली अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो चलता तो डोनेशंस के ऊपर ही है। श्योर। और उसमें एक बड़ी वजह ये है कम खर्चे की पर पेशेंट कॉस्ट अगर हम देखें तो वो तकरीबन 400 रुपये पर पर्सन आती है, जिसमें एक्सरेज वगैरह और बाकी ये तमाम डेंटल, आई, कैटरेक्ट ऑपरेशन वगैरह सब शामिल हैं। और उसमें हमने थोड़ी सी पर्ची फ़ीस रखी हुई है, 100 रुपये रखी हुई है। और अगर कोई आके कहता है जी मैं वो नहीं दे सकता तो वो भी उससे नहीं ली जाती। श्योर। उसके अलावा दवाई का पैसे कहीं किसी से नहीं लेते। हमने बोर्ड लगाया हुआ, आप अगर नीचे जाके देखें कि जी ये दवाइयाँ ज़कात के फ़ंड से ली जाती हैं। अगर आप साहिब तौफीक हैं, क्योंकि साहिब तौफीक लोग भी आ जाते हैं जो ज़कात डिज़र्विंग नहीं है, तो आप बाहर से ख़रीद लें। अब अगर वो यहीं से दवाई लेके जाना चाहता है तो वो यहीं से दवाई ले जाएगा, पैसा कोई डॉक्टर कोई भी उससे कोई नहीं लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करके ये चल रहा है। हम अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हैं, हम USA में भी रजिस्टर्ड हैं। कुछ हमारे मेहरबान दोस्त मिडल ईस्ट से भी कुछ पैसे भेज देते हैं। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम जब से ये कोरोना वाला हुआ है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उस दौरान फंड रेजिंग वगैरह नहीं हो सकी तो जो रिज़र्व्स वगैरह थे वो खर्च हो गए। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो जैसा सर आपने अभी बताया ना कि 400 रुपये और वो 100 रुपये, तो ये तो नॉर्मली जो आजकल प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे हैं वो भी 600 पे चले गए। तो इस रेशो के लिहाज से तो अल मुस्तफ़ा जो है ट्रस्ट माशाल्लाह फिर तो बेटर पोजीशन पे और अच्छी ट्रीटमेंट। इसीलिए तो हमारे इतने मरीज़ हैं जी कि मैंने आपको बताया ना, हमारे बेनिफिशरीज लास्ट ईयर 18.5 लाख थे और वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी सीनियर मैनेजमेंट है वो तमाम वॉलंटियर्स हैं और बिल्कुल किसी किस्म का कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं लेते। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट है उसमें सिर्फ जो कुछ GPs और जैसे मैंने आपको बताया डेंटिस्ट और आई स्पेशलिस्ट वगैरह पेड है, उनके अलावा ये लोअर स्टाफ नेचुरली देर पेड, ड्राइवर्स वगैरह, एम्बुलेंस के ड्राइवर फलाना। तो उस हमारी जो कॉस्ट है वो तमाम की तमाम तकरीबन मरीज़ की दवाइयों की तरफ ही जाती है। और दवाइयों के लिए हमने बेसिकली ज़कात का एक अलग फ़ंड रखा हुआ है, उसमें हम सिर्फ हम दवाइयाँ ख़रीदते हैं, बिकॉज वो दवाइयाँ जो है वो लोगों के हाथ में देनी होती हैं। जी, तो नाज़रीन अब मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के मेंबर फाइनेंस, प्लानिंग, डेवलपमेंट और XDG जनाब मोहम्मद सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। कैसा एक्सपीरियंस है सर एज ए XDG जो बैतुल माल इतना अर्सा आपने इस कौम की खिदमत की और अब आप अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में एक बड़ी पोस्ट पे और बड़ी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, इस पर कुछ बताइएगा। माशाल्लाह मेरी मोटिवेशन ही जो है वो बैतुल माल से है, क्योंकि जनरल गुलाम मोहम्मद जिनका जिक्र किया है जन साहब ने, जी जी, वो मेरे PMA में मेरे उस्ताद भी थे, मैं उनका कैडेट था। और जब ये मेरे पास वो अक्सर आया करते थे और आपको पता है कि उसमें बैतुल माल में एक NGO का कंपोनेंट भी था, उनको पैसे देने होते थे। तो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के लिए वो तो साल में एक दफ़ा हम अच्छी जो NGO थी उनको जो वाकई लोगों की खिदमत कर रही थी उनको पैसे देते थे। तो ये हर साल तकरीबन आते, 2-3 दफ़ा आए यहाँ के। जैसे अभी ये जो आँखों का जो ऑपरेशन सेंटर बना हुआ है, जो जहाँ ऑपरेशन थिएटर है, उसका सारा इक्विपमेंट ये अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को पाकिस्तान बैतुल माल ने दिया। इसी तरीके से जो इनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते थे उनको भी हम सब्सिडाइज करते थे। इस तरह इनका दंदा शाह बिलावल में गांव में एक सेंटर है, उसके लिए फिर मेरे से पैसे इन्होंने लिए। तो ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। तो जब मैं उधर से फ़ारग हुआ बैतुल माल से, तो जनरल साहब ने मेरे से कहा
कि अभी आए मिलकर हम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में काम करते हैं। तो मैंने कुछ देर के लिए उनसे माजरत की, कुछ जिसमें कुछ तकरीबन 5-6 माह लग गए, लेकिन फिर बार बार उनके कहने पर मैंने कहा जी बिल्कुल मैं आऊँगा। तो मैं आपको जानकर ये खुशी होगी कि न सिर्फ मैं बल्कि जितनी सीनियर मैनेजमेंट है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की वो सारे फ्री वॉलंटियर काम करते हैं। और उसमें माशाल्लाह जैसे जनरल साहब में इसी तरह का जज्बा मौजूद था, तो हमने फिर जब जनरल ग़ुलाम मोहम्मद उन्होंने 2015 में कहा कि मैं अब ज़रा चाहता हूँ कि कोई और आके मेरी जगह ये इस खला को पुर करे, तो वो माशाल्लाह हमने जनरल साहब से जाकर फ़ौजी फाउंडेशन में इनसे बातचीत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सलीमुल फितरत थे, इन्होंने उसी वक्त ही हमें कहा दिया कि ठीक है मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे इधर मेंबर फाइनेंस भी उन्होंने बनाया था मेरे, लेकिन मोटिवेशन इस तरीके से हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि सिंध में अंदरून सिंध में हमारा कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, ये उमरकोट के इलाके में या वो में यहाँ डेजर्ट वगैरह है, तो उधर कुछ हो सकता है, कुछ ज़मीन मिल सकती है। तो मेरे अजीज़ थे, मेरे हमजुल्फ़ हैं, मेरे समदी भी हैं, तो मैंने उनसे उनका फार्म है उधर, उन्होंने कहा बिल्कुल जितनी ज़मीन आप कहते हैं। तो उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन दी। तो कराची से एक फिलांथ्रोपिस्ट थे मोहम्मद नसीम शफ़ी, वो अभी अल्लाह ताला उनका विसाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बहुत कुशादा दिल थे और अभी भी इस ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपया सालाना वो अभी तक देते रहे हैं। और उसके अलावा उस वक्त उन्होंने 60 लाख रुपया दिया, उनको 50 लाख मैंने बैतुल माल से लिया। और वहाँ डेजर्ट की जो ग्रीन बेल्ट है उसके किनारे के ऊपर उमरकोट के करीब गोट हाजी नबी बख्श, ये जैसे रूट्स वाले हैं उन्हीं के कोई फैमिली है, ये उनके करम मुश्ताक के बड़े भाई हैं चौधरी शाह नवाज़, उन्होंने हमें ज़मीन दी तो हमने वो सेंटर बनाया। वो सेंटर में मेरे से ही उन्होंने बनवाया। फिर मुझे कहते हैं कि अभी उसको बनाने के लिए भी उसको चलाने के लिए आपको इधर आना होगा। तो मैं इस तरीके से मेरी मोटिवेशन हुई, मैं आ गया। तो फाइनेंस का थोड़ा सा मुझे खुद जब इतना तो नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एक रील थी उस जज्बे के तहत। तो हमने फिर ये उस वक्त हमारी सिर्फ फंड रेजिंग सिर्फ कराची में हुआ करती थी, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता पिंडी में भी शुरू की, लाहौर में शुरू की, फिर हम यूके में जनरल साहब जाया करते थे। फिर मैंने जनरल साहब से, जनरल मुस्तफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की कि हम अमेरिका में भी ये काम शुरू करें, और अमेरिका में इसी तरीके से एक अच्छे आदमी हमें मिल गए जिन्होंने हमारी उधर रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो इस तरीके से हमारा अभी तकरीबन ये जैसे जनरल साहब ने बताया 18 लाख मरीज़ों को हम सालाना देखते हैं, उस पर तकरीबन हमारा 70 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है। और हम ये अंदरून मुल्क फ़ंड रेजिंग से और बैरून मुल्क फ़ंड रेजिंग से ये जो इस पैसे को रेज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आईटी के ज़रिए और उस तरीके से सारे बड़े जज्बे वाले लोग हैं। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर इतनी है कि किसी को अभी तक जितना हमारा ट्रस्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा ट्रस्ट का ऑडिट करती हैं, तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मौका नहीं आया। और ये अफसर जो इधर हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो सबसे बड़े डोनर हैं इस वक्त इस ट्रस्ट के, और उन्होंने तकरीबन 20 करोड़ रुपया ये ख़ुद अभी तक इस ट्रस्ट को, जब से ये इस ट्रस्ट में 2015 से काम कर रहे हैं, डोनेशन दे चुके हैं। इसी तरीके से हमारे जो भी इधर लोग हैं, हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं जनरल मकसूद, वो भी इसी तरीके से हमें डोनेशन देते हैं। तो हमारा पिंडी का भी हाल ही में फ़ंड रेज़र जो है वो ख़त्म हुआ है, तो उधर से हमें कोई 2-2.5 करोड़ यहाँ से आ जाता है, को 5-6 करोड़ हम यूएसए से, इसी तरीके से हमारी यूके से है। मिडल ईस्ट में भी जनरल साहब खुद जाते हैं, यूके में भी खुद जाते हैं टीम को लेकर, और अमेरिका में भी अपनी टीम हमने बनाई है। पहले मैं इनके साथ जाया करता था, अभी माशाल्लाह इस साल से हमारे दूसरे एक ब्रिगेडियर खालिद हैं, वो जाते हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ये प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा पाकिस्तान में अदारा है। हमने कभी किसी पेशेंट को ये नहीं कि उसके पास अगर 10 रुपये भी नहीं है तो उसको खाली नहीं जाने दिया। हम इधर वो आएगा, वो उसको कहेंगे कि बिल्कुल आपका पूरा खर्चा जो है
लेकिन मैंने इसको बैतुल माल की हैसियत से इसके मेडिकल सेंटर्स को और इसके मरीज़ों को पाकिस्तान बैतुल माल से भी लिंक कर दिया है। जो बड़ी बीमारियों वाले लोग इधर आते हैं हम उनकी उसमें भी मदद करते हैं। उनको मैं बैतुल माल से ले जाकर कैंसर, इन्फेक्शस हेपेटाइटिस, हार्ट सर्जरी और ये इन सब के लिए भी उन वहाँ से भी उनको मुंसलिक करके उनसे वहाँ भी उनकी ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने देखा अभी हमें ब्रिगेडियर मोहम्मद सरफराज साहब ने जैसा कि बताया अबाउट अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान साहब के मुतालिक कि करोड़ों रुपए तो ये ख़ुद अपने आप से डोनेट करते हैं इस हॉस्पिटल के लिए। अगर यही जज्बे और यही चीज़ें चलती रहें तो क्यों ना हर मुल्क में इसी तरह के ट्रस्ट चलेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इतना बड़ा ट्रस्ट और इतनी अच्छी ट्रस्टी चलना और चलाना ये बहुत बड़े हौसले का काम है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें अपने इतने कीमती टाइम में से इन्होंने बुलाया लेफ्टिनेंट जनरल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने और जनाब जो इन्विटेशन हमें भेजी उसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ ब्रिगेडियर मोहम्मद सरफराज साहब का कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया कि हम इनसे गुफ्तगू कर सकें और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के बारे में आपको बता सकें। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका सर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफ़ा खान साहब और जज़ाकल्लाह और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मोहम्मद सरफराज साहब। मैं दुआओं में आपको और आप हमें दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ हैं कैमरामैन हुब्दार अब्बास और मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास और आपसे जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी आरा का हमेशा से हमें इंतज़ार रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।